नाम राष्ट्रीय जनसंचार पार्टी है, जिसका कि ये स्थापना लखनऊ में हुआ 2019 में, फरवरी 2019 में हुआ। और ये पार्टी जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। इस पार्टी का प्रेजेंस जो है वो बहुत सारे स्टेट्स में है, जैसे कि यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, केरला, तेलंगाना, आसाम, पश्चिम बंगाल, और अब जो है 2-3 महीने पहले, लगभग 2-3 महीने पहले ये पार्टी जो है बिहार में पदार्पण की है। तो पार्टी का जो है वो हम इंट्रो देते हुए सारा कुछ उस हिसाब से करते हुए बस ये बताना चाह रहे हैं पूर्णतः रूप से कि पार्टी एक बहुत अलग विचारधारा पे बनाई गई है, जो कि अभी जो करंटली जितनी पार्टियां चल रही हैं उनसे अलग हट के जनता के मांगों और जनता के सोच पे जो उनका डिमांड है उस हिसाब से पार्टी का सृजन किया गया है, और जिसमें कि जनता का जो दबा हुआ आवाज़ है वो सामने उभर के आए, ऊपर आए, और साथ में उनकी आवाज़ को सुनते हुए उस पर एक्शन भी हो, ना कि सिर्फ वो बातों में रह जाए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग का, और हम लोग मैं आपको पहले इंट्रो करा देता हूँ लोगों से। तो सर का नाम हुआ पिंटू कुमार, ये अभी जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी में। मेरा नाम हुआ विक्रम विपुल, तो मैं भी मीडिया और यूथ देख रहा हूँ। ठीक है, और हमारे सर जो हुए प्रदेश अध्यक्ष हुए देव कुमार पांडे सर हैं। मैडम भी हैं, मैडम भी कोर कमेटी में हैं, साथ महिला मोर्चा में है मैं। और साथ में अभी 1-2 मेंबर अभी अनुपस्थित है किसी कारणवश, कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी तो उसके कारण से। तो वही मतलब विचारधारा हमारी मानवता की है, मतलब कि ना ही वंशवाद, ना ही परिवारवाद, ना ही भ्रष्टाचार, और ना ही पलायन और बेरोजगारी की जो कुनीति है उससे हटके हम लोगों ने ये चीज़ करने की सोची है, जिसमें कि हर एक लोगों का और हर एक वर्गों का ध्यान रखा जाए। हर एक वर्गों से मतलब है गरीब, उत्पीड़ित, अति पिछड़ा, महिला वर्ग, बाल विकास जो भी है वो, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो हो जाता है वो हो जाता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास मतलब बोले तो हर एक धर्म और जाति से जो रिलेटेड हैं, जो कि बिहार में है, जो सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम में सरकार को टैक्स भरने के लिए बस सरकार उनको बस टैक्स का एक बक्सा मानती है, बॉक्स मानती है, और उनके वोट का कोई भी रेस्पेक्ट नहीं है, जो कि हम लोग बदलना चाहते हैं। आप लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग पूरे के पूरे 243 से 243 पर लड़ने का प्लानिंग है हम लोग का, और उसी हिसाब से डिस्ट्रिक्ट चैप्टर भी लगभग बनने को है, और सबको पदभार दिया जाना है, और सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है ज़मीनी स्तर पे। बिहार में इतनी बड़ी पार्टी है, आपकी पार्टी को लोग, जनता क्यों पसंद करेंगे? हमारी पार्टी का उद्देश्य यही है कि जनता की जो मांगे हैं, जैसे कि जो मैंने बताया आपको, मैं 5 मुद्दों पे बात करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जनता उसको समझती है, और जनता की वो मांगे हैं। पहला तो हो गया पलायन, दूसरा हो गया बेरोजगारी, तीसरा हो गया आपका महिला और बाल विकास। जो बातें आप कर रहे हैं सभी पार्टी वही बात कर रही है? नहीं, बात कर रही है, लेकिन हम लोग का एक्शन प्लान है उस पर। पार्टियाँ वही मैंने बोला कि पार्टियाँ बात करके छोड़ देती है, उसको ठंडे बस्ते में डाल देती है। वो नहीं होना चाहिए, और वो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग की पार्टी जो है वो, हम लोग के पार्टी में कोई भी किसी तरह के दागदार आदमी, असामाजिक तत्व या उस तरह के लोग नहीं हैं। हम लोग सब प्रोफेशनल की पार्टी है, सब लोग अपने अपने प्रोफेशन में, प्राइवेट सेक्टर में, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कोई कुछ हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो सब लोग अच्छे तरीके से अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से लोगों की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सबको पदभार दिया गया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो बातें की जाएंगी उन बातों का पूरा फुल प्रूफ सॉलिड एक्शन प्लान है हम लोगों के पास, और हम लोग उस चीज़ को 100% ज़मीन पे उतारने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। सर, मैं आखिरी न्यूज़ से अमित बोल रहा हूँ, जी, मेरा सवाल रहेगा। जी सर। बिहार में भी एसआईआर का मुद्दा काफ़ी तूल पकड़ रहा है, जी, तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? एसआईआर में सर, जहाँ तक मैं समझता हूँ और पार्टी का जो उस पर आकलन है, तो मुझे यही लगता है कि अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी जी का भी बयान आया, और उस पर भी बहुत सारी बातें की गई कि फ्रॉड वोटिंग हुआ, सीएम नेम से 2 आदमी ने वोटिंग किया, एड्रेस कुछ अलग है, बहुत सारे मुद्दे हुए, उसमें बहुत सारी चीज़ें चली। तो एसआईआर का बात नहीं करके आप राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें उस तरह से, क्योंकि वो एसआईआर से भी बड़ा मुद्दा है। एसआईआर उसका एक छोटा सा रूप है जो बिहार में है। स्पेशल जो इंसेंटिव लाया गया है रिवीजन का, वो मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का एक छोटा सा हिस्सा है, और उसमें मेरा कहना यही है कि एसआईआर जो है
अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो एक बहुत अच्छी नीति है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है बिहार में, जो करंट सरकार है उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन बिहार में जी जाति की राजनीति होती है। जी उसको कैसे तोड़ेंगे आप? जाति की राजनीति होती है, लेकिन वो सदियों से चलती आ रही है। कोई चीज़ अगर सदियों से चलती आ रही है तो ऐसा नहीं है कि उसको हटाया नहीं जा सकता है। उसके लिए आपको पॉजिटिव राजनीति की ज़रूरत है, जो कि हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉजिटिव राजनीति में मैं मानता हूँ 2 से 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात कि जो जनरेशनल चेंज आता है वो आता है यूथ से। तो यूथ लोग जो है हमारे मैसेंजर्स हैं। हम लोग यूथ को पूरा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं उनके मुद्दों को लेके, जिससे आप यूथ के मुद्दे की, तो जब स्टूडेंट पे जब लाठियाँ चलती हैं जी तो जन संरचना पार्टी बिहार में दिखते नहीं है। और नहीं, अभी सर एक्चुअली सर हम लोग अभी बोले तो अभी जो कोर कमेटी है यहाँ की, वो अभी हम लोग प्रोसेस में थे, इसीलिए हम लोग अभी कहीं सम्मिलित नहीं हो पाए और उतने तत्पर नहीं दिखे बाहर में। आगे के लिए आप निश्चिंत रहें, उस चीज़ से हम लोग हर एक जगह तत्पर दिखेंगे। स्टूडेंट के मुद्दे हो, बाल विकास हो या गरीबी बेरोजगारी, किसी भी पलायन, किसी भी मुद्दे पे हम लोग हमेशा मोर्चा बांधे तैयार रहेंगे। और उस हिसाब से हम लोगों का काम आप लोग देखिएगा और उस चीज़ को समझिएगा। ये बात जनता तक पूरे तरीके से पहुँच जानी चाहिए कि हम लोग वी आर नॉट हियर फॉर डूइंग द ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स। ये बताइए, इलेक्शन है Yes. ठीक है नवंबर में, जी जी। अभी आपका नींद खुला कि इससे आगे भी आपका आने का चांस था? आने का तो ठीक था, बट ऐसा है कि अगर आपका एक समय होता है, समय सीमा होती है चीज़ों की, ठीक है। और पार्टी एक छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, उसमें इतनी सारी संरचनाएं होती हैं कि बहुत समय लगता है सारा कुछ करते हुए। तो उसी कारण से मैं ये नहीं बोलूँगा किसी को कि हाँ कौन सी पार्टी कब आ रही है नहीं आ रही है। मैं अपनी बात करूँगा कि हमारी जो पार्टी है उस हिसाब से हम लोगों ने जो भी किया है, जो भी टाइमलाइन बनाया है चीज़ों का चुनाव को लेके, हम लोग वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नई पार्टी पर लालचन हमेशा लगते रहा है। जी जी। ये लोग बरसाती मेढक होते हैं। अच्छा। चुनाव के समय में आते हैं और जी। टाइपिंग हो जाता है। हाँ हाँ, तो सर अभी ऐसा है कि अभी तो हमारा पदार्पण ही हुआ है बिहार में, तो आगे बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा इस पर। बस यही बोलना चाहूँगा कि आगे बस आप लोग का ध्यान रहेगा, नज़र तो रहेगी मीडिया की हम लोग बिहार में पलायन और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जी जी। तो उसको लेकर अपनी पार्टी का क्या? तो हम लोग का पलायन और बेरोजगारी को लेकर 2-3 एक्शन प्लान है, जो कि मैं अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा। मैं पॉइंटर्स दे देता हूं आपको उस चीज़ पे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 इंडस्ट्रियल सेंटर लगाने हैं, और वो ऐसे लोगों के लिए लगाने हैं जिन लोगों को सही में जॉब की ज़रूरत है। मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के नीचे वाले लोग, जो अति पिछड़ा लोग हैं, जो ओबीसी हैं, जो SC ST हैं, जो भी लोग हैं। और कैसे रोज़गार लगने हैं, ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगनी है। MSMEs वाले रोज़गार लगने हैं, जो सब लोगों तक पहुंच सकें और सब लोग उसको अच्छे से अपने स्किल सेट के हिसाब से कर सकें। मेरा नाम विक्रम विपुल हुआ। मैं अभी राष्ट्रीय जनसंचार पार्टी में मीडिया और यूथ विंग देख रहा हूँ।